आज हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम किसको कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एलसीएम। इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त या अपवर्तक। इसको निकालने की 3 विधियां होती हैं, ज्ञात करने की 3 विधियां। ज्ञात करने की 3 विधि होती है। फर्स्ट होता है उभयनिष्ठ अपवर्त। उभयनिष्ठ अपवर्त विधि। सेकंड होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। थर्ड होता है उभयनिष्ठ भाग विधि। पहले हम देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड और उभयनिष्ठ भाग विधि। लास्ट में इसको देखेंगे क्योंकि यूज हम इन दोनों का करेंगे, या इसका या इसका। ये काफ़ी लंबा होता है। लंबा मतलब इसमें ज़्यादा मल्टीपल निकालना होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि देख लेते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 63 108 एंड 136 का एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में लासा बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लघुत्तम समापवर्तक लासा। 63 का हम अलग निकालेंगे, 108 का अलग निकालेंगे और 136 का अलग निकालेंगे। कौन सी विधि हम पढ़ रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि से हम निकाल के देखते हैं। पहले ये हमारा क्वेश्चन है 63। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। हमेशा काटने में 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से अगर कटता है तो काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 2 से कटेगा नहीं क्योंकि पीछे इसमें विषम संख्या है। 2 से तभी डिवाइड होता है जब लास्ट की संख्या सम होगी। यहाँ पर विषम है इसलिए 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो हम इसको 3 से काटेंगे। 3 से कट रहा है। 3 से कटने की कंडीशन होती है उन दोनों का सम, जैसे 6 + 3 ऐड करेंगे आएगा 9। दो संख्याओं के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 + 3 हो जाएगा 9। 9 हमारा 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। 3 की टेबल पढ़ेंगे 6, 3 × 2 = 6। 3 की टेबल पढ़िए 3 आए 1 बार। जिसकी टेबल पढ़ते हैं वो इधर लिखते हैं और जितनी बार पढ़ते हैं वो नीचे लिखते हैं। 3 की टेबल पढ़ेंगे 21 आए, 3 × 7 = 21। इसको फिर हम 7 से काट देंगे क्योंकि 7 की टेबल में ही आता है। 7 × 1 = 7। ये कैंसिल, 1 आ गया वहीं पे छोड़ देंगे। 108 काटेंगे। इसमें लास्ट डिजिट सम है इसलिए 2 से कटेगा। 2 की टेबल पढ़ेंगे 10 आए, 2 × 5 = 10। 2 की टेबल पढ़ेंगे 8 आए, 4 × 8। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि अभी भी सम है। 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4 आएगा। यहाँ पे क्या हासिल कितनी बचेगी? 1। यहाँ लिख देंगे 14, 2 × 7 = 14। 3 से काटेंगे 3 × 9 = 27, 7 × 2 = 9 होता है। 9 यानी 3 की टेबल में आता है। फिर 3 का पढ़ा पढ़िए 9 आए, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। ऐसे 136 को काटेंगे। पीछे इसमें सम संख्या है, सम है यानी 2 से कटेगी। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 13 आए, क्योंकि 13 से कम या ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम आए या 13 आए। 2 × 6 = 12, 1 बचेगा 16, 2 × 8 = 16। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 आए, 2 × 3 = 2 तिहाई, 3 बार पढ़ेंगे 6 आ गया। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 आए, 4 बार। फिर सम है यानी फिर 2 से कटेगा, 2 × 1 =
2 हो जाएगा, 1 हासिल बचेगी, यहाँ लिख देंगे 14 हो जाएगा। हासिल का मतलब है अगर हम 2 एकम 2 दो का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 2 आए, यहाँ पे अगर हम 2 लिख के सेपरेट करें, जैसे हम डिवाइड पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, और जो बचता है उसी को हम कैरी मान लेते हैं, यानी हासिल मान लेते हैं। उसको अगर हम इसके आगे लिख दें तो ये हो जाएगा 14, 2 सते 14। और 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, 17 के टेबल में आएगा, 17 एकम 17। 63 इक्वल टू आ गया 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7। 108 इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 136 इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब गुणा लगा करके इन सभी संख्याओं को लिखा जाता है, इंटू 7 उसके मल्टीपल को। अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम में जो संख्या मिलती हो, या तो इसको हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। पावर के रूप में अगर लिखें तो 3 की पावर यहाँ पर 2 है, इंटू 7 हो गया। यहाँ 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 2 3, जो जितनी बार होता है वही उसकी पावर कहलाती है, घात कहलाती है। 1 2 3, 2 3 बार है, 2 के ऊपर 3, 17 एक बार है, 17। अब एलसीएम जो होता है, सबसे बड़ी पावर, जैसे 2 पे यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, बड़ी पावर कौन सी है, 2 या 3? 3 बड़ी है, इसलिए हम इस संख्या को लेंगे 2 की पावर 3। 2 के बाद 3 को देखेंगे, 3 पे यहाँ 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, इसलिए हम इस वाली पावर को लेंगे, 3 की पावर 3। फिर 7 इसमें कहीं नहीं, बस एक जगह है, जो संख्याएं छूट रही हैं उसको भी लिखेंगे, 17 एक जगह है उसको भी लिखेंगे। 2 की पावर 3, मतलब 2 को 3 बार, 1 2 3, 3 की पावर 3, मतलब 3 को 3 बार, 3, 7 एक बार, 17 एक बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका हो गया 8, गुड़े 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, गुड़े 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, 17 सत्ते 119। सबका हम गुणा कर लेंगे, 27 को 8 से, 8 सत्ते 56 के 6 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216, 16 16 5 21, गुड़े 119 इधर है। अब 119 को 216 से गुणा कर देंगे, 119 को 216 से गुणा कर देंगे, या 216 को ऊपर लिख के 119 नीचे लिखेंगे। 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 4 54 आएगा, 4 लिखेंगे, 5 हासिल, 6 कम 6, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7। 1 का पहाड़ा 9 बार, 1 9 9, 1 1 कम 9, 1 1 कम 1, सॉरी 1 1 कम 1, 1 1 कम 1। 2 का पहाड़ा 9 बार, 2 9 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 1 कम 2। अब इस सबको ऐड कर लेंगे, आएगा कितना, 4 9 1 10, 10 के 0, कैरी 1 हो जाएगा, 7 1 8, 8 8 16 और 1 हासिल 17 के साथ, हासिल 1, 3 1 4 और 1 हासिल 5 2। आंसर आ गया आपका 25,704। इसी का हम अभाज्य गुणनखंड विधि देखे हैं। इसी का हम देख लेते हैं उभयनिष्ठ भाग विधि। इसी क्वेश्चन को हम उभयनिष्ठ भाग विधि से भी सॉल्व कर लेते हैं। उभयनिष्ठ भाग विधि में क्या है, क्वेश्चन में था 63 108 136। अब इसमें भाग विधि में हम क्या करते हैं, सबको एक ही साथ लिखते हैं, 108 136। उसमें हम अलग अलग करते हैं, इसमें एक साथ करते हैं। 2 के टेबल से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको ऐसे उतारेंगे, ये होगा ये होगा, जो होगा उसको काटेंगे। 63 नहीं कटेगा, उसको हम ऐसे उतार लेंगे। 2 की टेबल 10 आए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 2 की टेबल 13 आया, 13 से कम, 2 6 जा 12, 1 कैरी बचेगा, 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से भी कट रहा है क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ पे 8 है, सम संख्या है।
63 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 2 जा 4, कैरी आएगी 1, 14, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, कुछ नहीं यहाँ पे बच रहा है यानी कैरी कुछ नहीं, 2 4 जा 8, 34। फिर 2 से करेंगे, 63 नहीं कट रहा है, 27 भी नहीं कटेगा क्योंकि इसमें भी विषम संख्या पीछे है। 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 14, 2 7 जा 14। अब हम काटेंगे 3 से क्योंकि किसी के पीछे भी सम संख्या नहीं है यानी 2 से नहीं कटेगा। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 27 आए, 9 जा 9 बार पढ़ेंगे, 17 कटेगा नहीं, उतार लेंगे। फिर 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 17 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 3 की टेबल पर 3 आए, 1 बार, 1 जा हो गया 17। अब 7 की टेबल में ही आता है, 7 1 जा 7 और 17 के टेबल में आता है। इसका एलसीएम क्या हो गया? 1 2 1 2 3, 3 बार 2 है, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार 3 है, 1 2 3, 1 बार 7 है और 1 बार 17। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 17 7 जा 119। 8 27 119। अभी पीछे हमने देखा इसका मल्टीपल कितना आया था, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 216 इंटू 119। दोनों का मल्टीप्लाई आया था 25704। ये हमारा आंसर हो गया। अपवर्त विधि भी देख लेते हैं। अपवर्त विधि में एक छोटा सा नंबर लेके आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। अपवर्त विधि, इसका यूज हमें ज़्यादा नहीं करना है। उभयनिष्ठ अपवर्त विधि है। इसमें एक संख्या लेते हैं 5, एक लेते हैं 10 और एक लेते हैं 12। इसका एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, 5 के अपवर्त हो जाएंगे 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और आगे भी देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम 10 का निकाल लेंगे। 10 का अपवर्त हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। ऐसे 12 का निकाल लेंगे। 12 120। अब इसमें हमें देखो कॉमन कुछ अभी मिल नहीं रहा है। यहाँ 45 है जबकि यहाँ 45 हमें नहीं मिल रहा है। 35 40 मतलब हम तब तक चलेंगे, 45 इसमें कहीं नहीं आ रहा है। इसका मल्टीपल जब तक कि सब में मैच ना कर जाए उस संख्या तक हम जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 45 के बाद 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120। अब 120 यहाँ हमको मैच कर रहा है और हम देखेंगे यहाँ पे 60 भी मैच कर रहा है। 60 60 60 एलसीएम मतलब 5 10 12 का एलसीएम जो कॉमन मल्टीपल है, हमने पढ़ा था कॉमन मल्टीपल में 60 है और 120 है और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लोएस्ट में 60 है तो इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 60। यही हमारा आंसर है। हमने तीनों नियम देख लिए। थैंक्स।